ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग आज 31वें रोज के अंदर दाखिल हो चुकी है। ईरान की जानिब से इंतहाई अहम और बड़ा ऐलान किया गया है। ईरान के जो वजीर खारजा हैं अब्बास अरागची, उन्होंने सारे के सारे मिडल ईस्ट के लिए ये जो अरब बादशाह हैं इनको बाकायदा तौर पर एक वार्निंग दे दी है कि अभी भी तुम्हारे पास वक्त है कि अमेरिका को अपने मुल्क से निकाल दो। यानी कि जो इन्होंने अमेरिका को बेसिस दे रखी हैं उन बेसिस को खत्म किया जाए, क्योंकि ईरान की अरबों के साथ डायरेक्ट किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं है। ईरान उन बेसिस के ऊपर हमला करता है जहां से ईरान के ऊपर अटैक्स आते हैं, और ईरान ने वाज़ह तौर पर यह कह दिया है कि आप अपने मुल्क से अमेरिकन को निकाल दें। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तर्जमान ने यह ऐलान किया है कि अमेरिका जो जंग का नुकसान है वो अरबों से पूरा कर सकता है, यानी कि अरब ममालिक को यह कहा जाएगा कि जंग का जो नुकसान हुआ है वो अरब ममालिक पूरा करें। ईरान भी अरबों से पूछ रहा है, अमेरिका भी अरबों से पूछेगा, तो अल्टीमेटली जो फंसेंगे वो अरब फंसेंगे। तो अरबों को अब यह देखना होगा कि उन्होंने अपनी इज्जत का सौदा करना है या अपने कदमों के ऊपर वजन डालना है, उन्होंने करना क्या है। इसके अलावा कुवैत के अंदर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, एक प्लांट के ऊपर, पानी के प्लांट के ऊपर हमला हुआ है। इल्जाम लगाया जा रहा है ईरान के ऊपर कि ईरान ने यह हमला किया, लेकिन ईरान ने वाज़ह तौर पर इनकार कर दिया है कि हमारी तरफ से यह हमला नहीं हुआ। चाइना के अंदर इंतहाई अहम बैठक होने के लिए जा रही है जिसमें पाकिस्तान के वजीर खारजा भी शामिल है। चाइना के अंदर क्या बातचीत हो सकती है और क्या चाइना किसी किस्म की कोई गारंटी देगा, इसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूं। 3 अरब बादशाहों की आपस में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के अंदर मुमकिन तौर पर क्या क्या बातें हो सकती हैं उस पर भी गौर फरमाएंगे। और ईरान ने बाकायदा तौर पर यमन के अंदर जो बाकायदा तौर पर एक हौतीस का ग्रुप है उनको अलर्ट कर दिया, उनको बता दिया है कि आपने हमारे इशारे का मुंतजिर रहना है। हम जैसे ही आपको इशारा देंगे, आपने जिस तरीके से हमने आबने हुरमस को बंद किया हुआ, आपने बाबुल मंदब को बंद कर देना है। और अगर ये दोनों पॉइंट्स बंद हो गए तो फिर आप ये अंदाजा लगा लें कि पूरे का पूरा अरब और पूरे का पूरा यूरोप ये सारा चोक हो जाएगा। और फिर दुनिया को पता लगेगा कि भाई मईशत के ऊपर, दुनिया की मईशत के ऊपर हाथ या ईरान का या यमन का, तीसरा और कोई बंदा इसके अंदर आ ही नहीं सकता। ये इस वक्त की सूरत हाल है। आगे आ जाए जी, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस बात के ऊपर एग्री हो चुका है और अपने हल्का अहबाब अपने मशीरों को कह रहा है कि आपने हुरमस का मसला हल किए बगैर भी मैं जंग बंद करने को तैयार हूं। यानी कि जंग बंद हो जाए, आपने हुरमस को हम बाद में देख लेंगे, लेकिन मसला यह है कि ईरान अब इसके ऊपर तैयार नहीं है। ईरान ने बाकायदा तौर पर एक बिल पास कर लिया है, एक कानून उन्होंने अपनी पार्लियामेंट के अंदर बना लिया है कि अब जो भी यहां से गुजरेगा वो टूल टैक्स देगा। टूल टैक्स दिए बगैर वो यहां से नहीं गुजर सकता। और मुमकिन तौर पर जो ट्रेडिंग होगी वो भी डॉलर के अंदर होगी। डॉलर के अंदर नहीं होगी, चाइनीज युआन के अंदर होगी। पहले डॉलर के अंदर होती थी, अब डॉलर के अंदर नहीं होगी। रशिया ने एक बहुत बड़ी एंट्री मारी है, रशियन प्रेसिडेंट ने एक बड़ा स्मार्ट मूव खेला है, वो भी आपको तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और ईरान की जानब से वाज़ह तौर पर यह कहा जा रहा है कि अगर ये अमेरिकन हमारी सरजमीन के ऊपर आना चाहते हैं तो ये आ जाएं। वाज़ह तौर पर ऐलान किया गया है कि ईरानी कौम ऐसी कौम है कि जो मट्टी खा लेगी, अगर इनके पास कुछ भी नहीं हुआ ना तो ये मट्टी खा लेंगे, लेकिन अपनी मट्टी ये किसी को देंगे नहीं, अपनी सरजमीन का कब्जा ये किसी को नहीं देंगे। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी और मुल्क की फौजें आएं और आकर ईरान के ऊपर किसी किस्म का कोई कब्जा जमाए। नेतन्याहू ने बाकायदा तौर पर यूरोप को डराया है। उन्होंने कहा जी हमें उस रजीम के साथ लड़ना चाहिए जो अमेरिका को बड़ा शैतान कहती है और इसराइल को छोटा शैतान कहती है। इसके अलावा अमेरिका के एक वजीर खारजा है मार्को रूबियो, उन्होंने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है ईरान के हवाले से, वो तफसीलात भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इंफॉर्मेशन का ये सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे ईरान के जो वजीर खारजा हैं अब्बास अरागची, उन्होंने वाज़िया तौर पर एक पैगाम दिया है तमाम अरब ममालिक को, और खसूसी पैगाम उन्होंने भेजा है MBS के नाम, मोहम्मद बिन सलमान के नाम। उन्होंने कहा जी सऊदी ममलकत का ईरान एहतराम करता है और ईरान सऊदी अरब को बरादर मुल्क तस्वर करता है कि ये हमारा इस्लामिक बरादर मुल्क है, हम इनका एहतराम करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी कार्रवाइयों का मकसद दुश्मनों को नुकसान पहुंचाना है जो अरबों की सरजमीन से हमारे ऊपर अटैक करते हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर यही होगा कि जितनी जल्दी ये अमेरिका को निकाल दें उतनी जल्दी हमारे मामला बेहतर होंगे। ये ईरान ने वाज़ह तौर पर ऐलान कर दिया है कि भाई अमेरिका को आपको अपने मुल्कों से निकालना पड़ेगा। और दूसरी तरफ व्हाइट हाउस की जो तर्जुमान है खातून, उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा है, उन्होंने कहा जी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अरब ममालिक से जंग के तमाम अखराजात अदा करने का कह सकते हैं। ये वो डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने 2-3 दिन कबल मोहम्मद बिन सलमान के बारे में इंतहाई वाहियात गुफ्तगू की है। मेरे ख्याल से सऊदी अरब को इसके ऊपर बड़ा सख्त स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक किसी किस्म का कोई बयान नहीं आया। पता क्यों नहीं आया?
इस वजह से नहीं आया कि सऊदी अरब ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, सऊदी अरब ने इनके शेखों ने तलवारों के साथ रक्स कर लिया, लेकिन इन्होंने अपने दिफा के ऊपर काम नहीं किया। दिफा इन्होंने उन लोगों के हाथ में दे दिया जिन लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के अंदर फरमाता है कि ये कभी तुम्हारे दोस्त हो ही नहीं सकते। और इन अरबों ने, इस सऊदी अरब ने जो इस्लाम का माखिज है, जो अरबी को बहुत अच्छा जानते हैं, जो कुरान पाक को हमसे बहुत अच्छा जानते हैं, क्योंकि उनकी अपनी लैंग्वेज के अंदर है, और इन्होंने उनको अपने मुल्क के अंदर लाकर बैठा लिया, उनको अपनी बेसिस दे दी। और अब इनके अंदर ये जुर्रत और हिम्मत नहीं है कि ये अमेरिका को आंखें दिखा सके अनटिल और अनलेस कि एक मुस्लिम ब्लॉक बने जो अमेरिका का मुतबादल हो, और फिर ये अमेरिका को कहें, किक आउट करें कि निकलो भैया अब यहां से, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। अदरवाइज जो है वो ट्रंप ये कहता रहेगा कि ये जो अरब बादशाह हैं ये मेरी चापलूसी करने को हर वक्त तैयार रहते हैं। आगे आ जाएं जी, एक और बड़ी खबर है, और यह खबर है कुवैत से। कुवैत के अंदर एक हमला हुआ है और उस हमले का इल्जाम लगाया जा रहा है ईरान के ऊपर कि ईरान ने यह हमला किया है। वाटर प्लांट के ऊपर हमला किया गया है। ईरान ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि यह हमला हमने नहीं किया। याद रहे कि आज से 2-3 दिन कबल वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि दुनिया के अंदर 2-3 फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकते हैं, बड़े बड़े फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। एक मस्जिद अक्सा के करीब हो सकता है, या वहां पर हो सकता है, एक मस्जिद हरम के करीब हो सकता है, और एक जो है वो डिफरेंट जो हमारे ममालिक हैं उन जो इस्लामी ममालिक हैं उन पर हो सकता है। बलोचिस्तान की तरफ कहा गया कि यहां पर हो सकता है, और इल्जाम जो है वो ईरान के ऊपर लगाया जाएगा कि ईरान ने यह किया है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें होना शुरू हो गई हैं, और ईरान ने इनकार करना शुरू कर दिया कि भाई हमने ये काम नहीं किया। आगे आ जाए जी, पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार, वो आज चीन गए हैं। याद रहे कि इससे कबल उन्होंने सऊदी अरब के वजीर खारजा, मिस्र के वजीर खारजा और तुर्की के वजीर खारजा से इस्लामाबाद के अंदर इंतहाई अहम मुलाकात की। और इस मुलाकात के बारे में ईरान ने कहा कि यह जो पाकिस्तान ने फ्रेमवर्क बनाया है यह पाकिस्तान का अपना फ्रेमवर्क है, हम इस फ्रेमवर्क के अंदर शामिल नहीं है। अब इसहाक डार साहब गए हैं चाइना। आप जरा सोचें कि चाइना क्यों गए। चाइना और रशिया की गारंटी के बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता कि ईरान जो है वो जंग बंदी के ऊपर राजी हो जाए। अब पाकिस्तान जो है वो जाएगा चाइना के पास और चाइना को जाकर ये कहेगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप की शरायत है, ये हम ईरान के सामने रखना चाहते हैं, ईरान को इसके ऊपर एग्री करने में आप हमारी मदद करें, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है कि चाइना को इस बात के ऊपर एग्री करने की कोशिश की जाएगी कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया, आलमी मंडी से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर वाइप आउट हो चुके हैं, लिहाजा हमने इस जंग को रोकना है। होना तो वैसे यह चाहिए कि ये सारे मुस्लिम ममालिक मिलकर रोकें इसराइल को और अमेरिका को, लेकिन चूंकि ये सारे के सारे अमेरिका के ले लें, अमेरिका के साथ सीधे तो ये हो नहीं सकते, तो ये ईरान को रोकेंगे, ये ईरान को रोकने की कोशिश करेंगे। अब देखना यह है कि इनके कहने के ऊपर ईरान रुकेगा या नहीं रुकेगा। ईरान ने अगर रुकना है तो दो ममालिक, एक रूस और एक चीन, अदरवाइज ईरान जो है वो किसी भी सूरत नहीं रुकेगा। मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात हुई है, जो कतर के बादशाह हैं तमीम बिन हमद सानी और जो उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला, इन तीनों की आपस में अहम तरीन मुलाकात हुई है। और ये खबरें आ रही हैं कि अरब ममालिक आपस में इकट्ठे हो रहे हैं कि एक फ्रेमवर्क बनाया जाए, देखा जाए कि हमने आगे क्या करना है, क्योंकि अमेरिका इनकी हिफाजत करने में बिल्कुल नाकाम रहा है। लेकिन अरबों में से एक मुल्क ऐसा है जो अभी भी अलग थलग खड़ा है, वो अमेरिका के कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है और इसराइल के साथ खड़ा है, वो है UAE, मुत्तहदा अरब अमारात। वो अभी भी अलग थलग है। और आप हैरान होंगे कि ईरान ने सबसे ज्यादा मिडल ईस्ट के अंदर जो हमले किए हैं वो मुत्तहदा अरब अमारात के ऊपर किए हैं, क्योंकि ईरान ये समझता है कि मुत्तहदा अरब अमारात बाकायदा तौर पर हमारे दुश्मनों की एक बहुत बड़ी प्रॉक्सी है और हमने इस प्रॉक्सी का खात्मा करना है। और आपको यह भी बताता चलूं, आप हैरान होंगे, ईरान की जानब से ये बातें आ रही हैं कि अगर अमेरिका की फौजें हमारी सरजमीन के ऊपर उतरी, अगर इन्होंने हमारे जजीरा खाक के ऊपर हमला करने की कोशिश की, उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, या अबू मूसा के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, तो फिर ईरानी फौजें जो है वो बहरीन के अंदर भी जा सकती हैं और UAE के अंदर भी जा सकती हैं। अब जरा सोचें, जो फौजी हैं जमीनी फौजी, वो तो अमेरिका के इधर ना होने के बराबर है, वो अमेरिका ने इवैक्यूएट कर ली है। बहरीन के पास, इन अरबों के पास अपनी फौजें हैं ही नहीं, रखी नहीं हुई इन्होंने। अगर हैं भी है तो बराए नाम है, वो लड़ नहीं सकती, ट्रेनिंग नहीं है उनकी। अगर ईरान की फौजें घुस जाती हैं तो ये क्या करेंगे, आगे से कुछ भी नहीं कर सकते। तो इनके लिए जो सूरत हाल है वो इंतहाई नाजुक हो चुकी है। कतर के एक मारूफ मुफक्कर हैं, एक तज्जियाकार हैं, उन्होंने मीडिया के ऊपर बैठकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, जी हम अरबों ने शुरू से ही इसराइल की जारियत की मजम्मत क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि जंग का आगाज तो इसराइल ने किया है और फिर किसी अरब रियासत ने इसकी मजम्मत क्यों नहीं की। यह बहुत बड़ा सवाल है कि जंग तो ईरान ने शुरू नहीं की, जंग तो शुरू की है इसराइल ने और अमेरिका ने, और जंग की मजम्मत करना बनती है इन दोनों मुल्कों की। इन दोनों मुल्कों की मजम्मत करें, लेकिन अरबों को डर लगता है, इनको खौफ महसूस होता है ट्रंप का, और ट्रंप के साथ इनकी यारी भी बड़ी गहरी है। इसलिए जब ट्रंप आता है, कभी $2 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट की ऐलान कर देते हैं, किया ना, $2 ट्रिलियन का सऊदी अरब ने किया, उसके बाद मुत्तहदा अरब अमारात ने किया,
कतर ने भी किया। कतर ने तो माशाल्लाह जहाज भी दिया तोहफे में बहुत बड़ा, और अरबों ने अपनी खवातीन के सरों को नंगा करके बाल बाहर निकाल कर उनको लहरा के डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल किया था। ये सारी चीजें अब तारीख का हिस्सा हैं, इनको कोई भूल नहीं सकता। अब जरा आगे आ जाए जी। कुछ रिपोर्ट्स हैं कि ईरान ने जो यमनी हौतीज हैं उनको बाकायदा तौर पर अलर्ट कर दिया है कि आप लोगों ने अलर्ट रहना है। अगर अमेरिका इस जंग के अंदर शिद्दत लेकर आता है, अगर अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स के ऊपर हमला करता है, तो फिर यमनियों को ईरान कहेगा कि आप लोगों ने अपनी तरफ से बाबुल मंदब को भी बंद करना है और आपने बाकायदा तौर पर इस जंग के अंदर शामिल हो जाना है। वैसे यमन इस जंग के अंदर शामिल हो चुका है, उन्होंने इसराइल के ऊपर हमले भी किए हैं, लेकिन ईरान ने अभी भी आप कह लें कि कुछ कार्ड्स ऐसे हैं उनके, कुछ पते ऐसे उनके हैं जिनको उन्होंने अभी भी छुपा कर रखा हुआ है कि वो हमने अभी इतनी जल्दी शो नहीं करने। लड़ाई का एक असूल होता है, लड़ाई के अंदर आप कुछ पत्ते अपने ऐसे भी छुपा कर रखते हैं जो आपने आखिरी मौके के ऊपर दिखाने होते हैं, जब आपके दुश्मन को, अब जब आपके हरीफ को यह लगे कि अब ये टूट फूट कर बिखर गए हैं, अब ये उठने के काबिल भी नहीं है, उस वक्त आप अपना सबसे बड़ा पत्ता बाहर निकालते हैं और अपने दुश्मन को चारों शाने चित कर देते हैं। और यही कुछ जो है वो पहले दिन से ईरान करता आ रहा है। आज 31वां दिन है और पिछले 31 दिनों में दुनिया ने बहुत 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 बड़ी अजीबोगरीब किस्म की चीजें देखी। जो सबसे बड़ी चीज मुशाहिदा दुनिया ने की है वो ये है कि आलमी सुपर पावर, जिसके बारे में कहा जाता था कि दे आर अनटचेबल, इनको डिफीट नहीं किया जा सकता, उनको ईरान ने ऐसा सबक सिखाया है कि दोबारा कभी ये ईरान की तरफ आने से पहले 1000 मरतबा सोचेंगे कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। अब जरा आगे आ जाए जी। एक और रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट है इसराइल से। ये रिपोर्ट ये कहती है कि इसराइल ने अब अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली है। पहले वो ईरान के फौजी ठिकानों के ऊपर हमले कर रहे थे, अब इसराइल ये समझता है कि हमने ईरान के फौजी ठिकानों को खत्म कर दिया है। अब वो ईरान की मईशत को कमजोर करने के ऊपर वर्किंग करेंगे और ईरान के जो मुआशी ठिकाने हैं उनके ऊपर इसराइल हमले करेगा। और एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दोनों काम एक वक्त पे कर रहा है। वो ईरान के ऊपर हमले भी करवा रहा है इसराइल की तरफ से, और खुद वो बातें कर रहा है जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, हम जल्दी से जंग से निकल जाएंगे, जंग बंदी हो जाएगी। ये बयानात सिर्फ इस वजह से हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि जो आलमी मार्केट है वो कोलैप्स ना करे, आलमी मार्केट से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो वाइप आउट ना हो, इस वजह से वो इस तरीके के बयानात देते हैं। एक और खबर है, बड़ी खबर है, ये अमेरिकी अखबार ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त इस पोजीशन के ऊपर आ चुके हैं, ऐसी जगह पर फंस चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आबने हुर्मस का मसला हल किए बगैर इस जंग को खत्म करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आबने हुर्मस के ऊपर अगर ईरान का कंट्रोल है तो इसको हम बाद में देख लेंगे, डिप्लोमेटिक तरीके से इसको हम रिजोल्व कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें यहां से बाहर निकलना चाहिए। यह बाकायदा तौर पर अमेरिकी अखबार ने एक बड़ी खबर दी है। और ईरान की जो पार्लियामेंट है जो ये वर्किंग कर रही थी कि हम जो है वो एक कानून बनाते हैं, अभी तक इतलात हैं कि वो अपना कानून बना चुके हैं और उस कानून के तहत वो जितने भी जहाज गुजरेंगे आबने हुर्मस से उनसे टूल टैक्स भी वसूल करेंगे। और मुमकिन तौर पर जो बड़ी खबर है वो ये है कि ट्रेडिंग जो है वो डॉलर के अंदर नहीं होगी, ट्रेडिंग होगी चाइनीज करेंसी युआन के अंदर। और अगर ये काम हो गया तो आप समझ लें कि ना सिर्फ ईरान जीतेगा बल्कि चाइना भी जीतेगा और रशिया भी जीतेगा, और पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक मुल्क को शिकस्त होगी और उसका नाम होगा अमेरिका। क्योंकि अरबों का तेल तो दोबारा बिकेगा, बिकने वाली चीज तो बिकनी है, ईरान का तेल भी बिकेगा, लेकिन इनके साथ जो होगा अमेरिका के साथ वो फिर अगली कई दहाइयों तक याद रखेंगे। आगे आ जाए जी। व्हाइट हाउस के जो तर्जमान है उन्होंने भी ये कह दिया, उन्होंने कहा जी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 6 अप्रैल से पहले एक मुआहदा चाहते हैं कि हमारा एक मुआहदा तय पा जाए 6 अप्रैल से पहले। आपको याद करवा दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 48 घंटे की वार्निंग दी थी, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन की वार्निंग दी और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने 10 दिनों की वार्निंग दी, और वो 10 दिन खत्म होंगे आज से 6 दिन बाद, यानी कि 6 अप्रैल को। और 6 अप्रैल से पहले डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हर सूरत ये मुआहदा करना चाहते हैं। अब जरा आगे आ जाए, एक इंटरेस्टिंग चीज जो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, वो इंटरेस्टिंग चीज है रशिया की जानब से, रूस की जानब से। मैं आपको बताता चलूं कि ईरान, रूस ये बहुत बड़ी तादाद के अंदर ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं, ये दुनिया को तेल बेचते हैं, लेकिन हैरानकुन तौर पर रूस ने अपना ऑयल एक्सपोर्ट करने के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि फिलहाल हम अपना ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। और जैसे ही वो पाबंदी लगी है तो उसके बाद फिर जो ऑयल एक्सपोर्ट बढ़ी है वो ईरान की बढ़ी है। ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट पहले से काफी ज्यादा हो चुकी है, और अब अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और ईरान के जजीरा खां के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करते हैं या वहां पर हमला करते हैं, और उधर से रशिया ने अपनी एक्सपोर्ट को बंद किया हुआ है और इधर से ईरान की एक्सपोर्ट भी अगर बंद हो जाएगी, तो आप अंदाजा लगाएं कि पूरी दुनिया के अंदर फिर पावर सेक्टर में क्या होगा। पूरी दुनिया चंद दिनों के अंदर कहां जाएगी। आज जो आलमी मंडी के अंदर, आर्मी मंडी में जो रेट है पर बैरल का वो $116 है।
डोनाल्ड ट्रंप के बार बार बयान देने के बावजूद भी यह प्राइस नीचे नहीं आ रही और ईरान ने वाज़ेह तौर पर यह कह रखा है कि जब तक $200 के ऊपर प्राइस नहीं जाएगी या जब तक अमेरिका हमारे मुतालबात नहीं मान लेता उस वक्त तक जो है ये सारी की सारी चीजें जो है वो जारी रहेंगी। तो ये रशिया ने एक बड़ा मूव खेला है कि अपने ऑयल के ऊपर पाबंदी लगा दी है और ईरान का खुल गया। ईरान के ऊपर से अमेरिका ने पाबंदी भी हटा दी है। इस मौके से वैसे पाकिस्तान को भी फायदा उठा लेना चाहिए। पाकिस्तान अगर चाहे तो पाकिस्तान ईरान को यह कह सकता है कि आप हमें कोई 100-200 ऑयल टैंकर्स दे दें उधार के ऊपर। सऊदी अरब से तो हम उधार लेते हैं ना, तो हम ईरान से भी उधार ले सकते हैं, उनको बाद में पेमेंट कर देंगे और ईरान हमें दे भी देगा। लेकिन मसला यह है कि हम जरा थोड़ी सी हिम्मत करें, हम जरा थोड़ी सी जुर्रत करें, थोड़ी सी गैरत का मुजाहरा करें तो ईरान हमारे साथ जरूर खड़ा होगा। एक और खबर है जी, यह खबर अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए बड़ी परेशान कुन है। खबर यह है कि ईरान ने एक मुआहदा किया हुआ है, आलमी मुआहदा, जिसका नाम है NPT। इस मुआहदे के तहत जो है वो ईरान जो है वो जोहरी ताकत नहीं बन सकता, या अगर बन भी गया तो वो कभी भी पहला कदम नहीं उठा सकता। ठीक है, अब ईरान जो है वो ये सोच रहा है कि हम इस मुआहदे से बाहर निकलें और बाहर निकलकर हम जोहरी ताकत बने, और इसकी वजह से परेशानी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ईरान के अंदर जो ये फौजी उतारना चाहते हैं उस हवाले से, चाहे वो ईरान के स्पीकर हूं, चाहे वो ईरान के वजीर खारजा हूं, चाहे उनकी वजारत खारजा के तर्जुमान हूं या उनके मिलिट्री कमांडर हूं, इवन के उनके सहाफी तक ये कह रहे हैं कि भाई ईरानी मट्टी खा लेंगे, घास फूस खाकर ईरानी गुजारा कर लेंगे, लेकिन ईरानी ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनकी सरजमीन के ऊपर कोई काबज आकर बैठ जाए। ये बात मोहम्मद हुसैन बाकरी हैं, ईरान के सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने पाकिस्तान के मीडिया के साथ बात करते हुए ये बात की। उन्होंने कहा जी इन लोगों को ईरान का पता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि ईरान की तारीख क्या है, इनको पता ही नहीं है कि ईरानी कौम है क्या। ईरानी कौम हर मुश्किल वक्त देख लेगी, लेकिन आप अपने ऊपर कोई मुसल्लत शुदा टोला वो कबूल करने को तैयार नहीं है। पिछले 47 सालों से ईरान अकेला सर्वाइव कर रहा है ना। ईरान की मईशत का बेड़ा गर्क, ईरान के ऊपर आलमी पाबंदियां, ना ईरान कुछ दे सकता है ना ईरान कुछ ले सकता है, लेकिन फिर भी ईरान सर्वाइव कर रहा है। उन्होंने कहा जी आगे भी ईरान सर्वाइव करेगा। उन्होंने मजीद बातें की। उन्होंने कहा जी अगर फौज ईरान के अंदर जजीरा खां के ऊपर उतरती है या अबू मूसा के ऊपर उतरती है तो हजारों की तादाद में ड्रोन्स और शॉर्ट रेंज मिसाइल्स तैयार है उनका मुकाबला करने के लिए। अगर ये इनसे बच गए तो फिर अंडर वाटर ईरान ने तैयारी कर रखी है, वहां से उनके ऊपर हमला किया जाएगा। अगर उससे भी बच गए तो लाखों की तादाद में सुसाइड बोट्स तैयार की हैं, छोटी छोटी कश्तियां ईरान ने तैयार की हुई हैं, वो भी तैयार है। अगर उनसे भी बच गए तो फिर अवाम और फौज बिल्कुल तैयार खड़ी है इनका इस्तकबाल करने के लिए। एक दफा ये ईरान की मट्टी के ऊपर आए और फिर देखें कि इनका क्या हाल होता है। एक सहाफी ने बाकायदा तौर पर ईरान के सफीर से सवाल पूछा कि क्या अमेरिका ईरान के अंदर जमीनी फौज तैनात करने के लिए जा रहा है। ईरानी सफीर ने कहा कि उन्हें आने दो, हम तैयार हैं। उन्होंने कहा जी अगर वो जमीनी तौर पर आते हैं तो जैसे वो लड़ाका तैयारों को लेकर आते हैं, हमला करके भाग जाते हैं, हम उनको भागने नहीं देंगे। तो सहाफी ने पूछा क्या आप अमेरिकी फौज का इस्तेकबाल करेंगे। उन्होंने कहा कि जी हां। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि अमेरिका की फौज आएगी तो अपने कदमों के ऊपर, लेकिन वापस चलकर अपने कदमों पर नहीं जाएगी। इसका मतलब समझ लें कि उन्होंने क्या बात की है। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अमेरिका के जो वजीर खारजा हैं मार्को रूबियो, उनकी जरा आप गुफ्तगू सुनिएगा, इंतहाई अहम। मार्को रूबियो कहते हैं कि आपने हुर्मुज़ के ऊपर जो मुस्तकिल कंट्रोल है और जो टूल सिस्टम कायम करने की हमें धमकियां दी जा रही हैं, ये काबिल कबूल नहीं। उन्होंने कहा जी इसको रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के पास बहुत सी ऑप्शंस हैं। ये वही बिल है जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि ईरान कहता है कि हम टूल टैक्स भी लेंगे और इसके अलावा जो है वो हम इसको कंट्रोल करेंगे मुस्तकिल तौर पर, नहीं हम पहले की तरह ये फ्री नहीं होगी। तो वो कहते हैं जी ये हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। कभी ईरान ने या किसी और मुल्क ने कहा कि अमेरिका अपने इर्द गिर्द क्या करता फिर रहा, हमें काबिल कबूल नहीं है। ये जो वेनेजुएला के अंदर आपने किया, इस पर ईरान का कोई बयान आया? जो या अभी जो क्यूबा के अंदर कर रहे हैं, इसका कोई बयान आया? किसी किस्म का कोई बयान नहीं आया। लेकिन अमेरिका जो है वो भाई अथरे किस्म का बदमाश है। खैर ईरान ने इनकी बदमाशी जो है वो बहुत हद तक निकाल दी है, अभी आने वाले दिनों में मजीद आपको निकलती हुई नजर आएगी। मार्को रूबियो ने मीडिया के ऊपर बैठकर एक और झूठ बोला। कहते हैं जी ईरान अपने दिफा के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है। अब जरा फैक्ट चेक आप देख लें, अमेरिका का जो दिफाई बजट है ना वो तकरीबन $900 अरब है, और ईरान का दिफाई बजट कितना होगा? $600 अरब, 500, 400, 200, 100? नहीं भाई, ईरान का दिफाई बजट है सिर्फ और सिर्फ $15 अरब। कहां पे $15 अरब और कहां पे $900 अरब? तो मेरा ख्याल है ये बात कहते हुए किसी को शर्म आनी चाहिए कि ईरान जो है वो अपने दिफाई बजट के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है। अब जरा आगे आ जाए जी, एक और खबर है, और यह खबर भी आपने हुर्मुज़ के हवाले से। यह खबर यह है कि अरब ममालिक इस चीज के ऊपर गौर कर रहे हैं कि आपने हुर्मुज़ को
हम सबको मिलकर मुश्तरका तौर पर चलाना चाहिए, यानी कि अरब ममालिक मिलकर एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाएं कि ये सारे ममालिक मिलकर आबने हुर्मस को चलाएं। सवाल ये पैदा होता है कि इनके फ्रेमवर्क को ईरान मानेगा या नहीं मानेगा, ईरान आपके फ्रेमवर्क के ऊपर एग्री होगा या नहीं होगा, तो ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। इसराइल के जो वजीर आजम हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने यूरोपीय ममालिक के उनके नाम एक पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा जी हमारा मुकाबला एक ऐसे निज़ाम के साथ है जिसके सामने यूरोप कमज़ोर हो रहा है, कमज़ोरी दिखा रहा है। उन्होंने कहा जी वो निज़ाम अमेरिका को बड़ा शैतान कहता है और इसराइल को छोटा शैतान कहता है। ये ईरान के बारे में कह रही है, ईरान हमें ये कहता है और यूरोपियंस को वो कह रहे हैं कि आएँ और आकर इस लड़ाई के अंदर हमें ज्वाइन करें। लेकिन अभी तक जो है वो यूरोप की जानब से बाकायदा तौर पर ठंड प्रोग्राम है कि भाई हमने आपको इस लड़ाई के अंदर ज्वाइन नहीं करना, ना ही हमने ये शुरू किया और ना ही हम ये ख़त्म करेंगे।